हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजन स्टडी। फ्रेंड्स, यूट्यूब पे ये हमारा पहला वीडियो है आज। ये वीडियो जो हम आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं, ये वीडियो होगा बिहार सिविल कोड के लिए। जिस भी स्टूडेंट ने बिहार सिविल कोड के लिए अप्लाई किया है वो इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना रिवीजन फटाफट कर सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए हिंदी और जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आप लोगों को इसमें टोटल हिंदी के 20 क्वेश्चंस और जीएस के भी 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यति का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, यति का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यति का अर्थ होता है विराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स बताइए, परीक्षा केंद्र में कौन सा समास हो जाएगा? तो परीक्षा केंद्र में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परीक्षा केंद्र में कौन सा समास हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान तत्पुरुष। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? तो फ्रेंड्स बताइए, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग संधि है। निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स बताइए, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो त्रिभुवन शब्द में इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। त्रिभुवन में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स बताइए, दांत गिनने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उम्र का पता लगना। उम्र का पता लगना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जो न जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इसका सही शब्द हो जाएगा अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए, अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प फूल शब्द का समानार्थी शब्द है? तो फ्रेंड्स बताइए, फूल शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्प में फूल शब्द का समानार्थी शब्द है सुमन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्यांश में कौन सा कारक है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबोधन कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, महादेवी वर्मा की कृति यामा है। तो महादेवी वर्मा की कृति किसकी है? तो यह एक काव्य संग्रह है। यह क्या है? यह एक काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें किस कवि की रचना है? तो ये जो नाम लिखा हुआ है इसमें किस कवि की रचना है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिबोधि कवि की रचना है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें से उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, खाद, जो उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रलय शब्द का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो प्रलय शब्द का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सृष्टि, ऑप्शन नंबर ए, सृष्टि इसका विलोम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, जहरीला शब्द में प्रत्यय है। अब यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि जहरीला शब्द जो है, यहाँ पे जहरीला शब्द जो यूज किया गया है उसमें कौन सा प्रत्यय है? तो जहरीला शब्द में क्या हो जाएगा? ईला प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जहरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ईला प्रत्यय है। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को देख करके बस आप रिवीजन करते जाइए और फटाफट बस देखते जाइए और बस आपका रिवीजन होते जाएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि जब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो हमें किस तरह से उसको बनाना है, तो आपको बहुत हेल्प मिले। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, त्रिपुरारी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, त्रिपुर प्लस अरी, त्रिपुर प्लस
अरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेंद्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, जितेंद्र में सही संधि विच्छेद इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? तो जितेंद्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीत प्लस इंद्रिय, जीत प्लस इंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय प्लस अस्त्र, आग्नेय प्लस अस्त्र हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको ये बताना है कि ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, वह गीत की दो लड़ियां गाती है, वह गीत की दो लड़ियां गाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सरासर शब्द है, सरासर शब्द क्या है? यहाँ पे आपको ये बताना है कि सरासर शब्द जो है वो क्या है? तो वो हो जाएगा विदेशी। सरासर शब्द यहाँ पे क्या है? तो वो क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है, क व्यंजन है। तो क व्यंजन क्या है? तो क व्यंजन हमारा अघोष है। क व्यंजन क्या है? हमारा अघोष है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आपको ये बताना है कि इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, मतलब मीनिंग क्या है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना, किसी तरह की जिम्मेदारी। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारा हिंदी के 20 क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगला है जीके जीएस, तो हम देखते हैं हमारे जीके जीएस में पहला क्वेश्चन क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 से देखते हैं। डैश वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। तो बताइए फ्रेंड्स, जब वनों की कटाई होती है तो इनमें से कौन सा प्रमुख कारण होता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि सबसे ज्यादा प्रमुख कारक होता है। यहाँ क्वेश्चन में पूछ लिया है प्रमुख कारक, इसलिए हम यहाँ पे कृषि को बता रहे हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत तो ये सारे ऑप्शंस तो होंगे ही होंगे, पर यहाँ पे जोर डाल के कहा गया है कि प्रमुख कारक कौन से हैं। तो प्रमुख कारण हो जाएंगे कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, भारत में उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, एम एस फातिमा बीबी, एम फातिमा बीबी। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। कहाँ दिया था? कुशीनगर में दिया था। क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है, दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिससे बाद में आगरा नाम से जाना गया। तो क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा आंसर बी, सिकंदर लोदी। चलिए अगला देखते हैं, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स बताइए, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, और ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था। उस समय हमारा क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। आइए अगला है, राजा शाहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो राजा शाहू का प्रथम पेशवा कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है बालाजी विश्वनाथ। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा में यह अधिकार है कि दो तिहाई बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित करे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 312 से। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 312 से। यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े होते हैं
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य से। हॉर्मुज मतलब स्ट्रेट से, इस स्ट्रेट से अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़ जाती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं? किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा सागर को हम समुद्र पुत्र भी कहते हैं। गंगा सागर को क्या कहते हैं? समुद्र पुत्र कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, 23 जुलाई को मनाया जाता है प्रसारण दिवस। अगला देखते हैं, अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 2021 में प्राप्त हुई थी। कब प्राप्त हुई थी? तो अगस्त 2021 में प्राप्त हुई थी। आइए अगला कह रहा है कि न्यायालय में प्रयुक्त अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड शब्द का क्या अर्थ होता है? अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी केस में मुवक्किल के वकील का नाम। किसी केस में किसी मुवक्किल का नाम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, न्यायालय की गतिविधि में बेल फॉरफीचर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो न्यायालय की गतिविधि में बेल फॉरफीचर का शब्द का अर्थ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अदालत का वह आदेश जिससे जमानत की राशि जब्त करने को कहा जाता है। अदालत की वह राशि जिससे मतलब जिसको कहा जाता है कि उसको जब्त कर लिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एग्जाम दे रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट के लिए, तो मान के ये चलिए कि आपसे इंटीरियर में मतलब अगर वो खुद से अगर सवाल बनाता है तो एक दो ऐसे सवाल जरूर रहेंगे जो कोर्ट से रिलेटेड रहेंगे, जिससे कि वो आपका टेस्ट ले पाए कि हाँ आप कुछ इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं या नहीं रखते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन फ्रेंड्स, जब ऐसा आएगा तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा। अगला है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। तो बताइए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा आंसर नंबर सी, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से मतलब सन में जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। और ऐसे जब कोई भी बम जब फूटता है तो उसमें हमेशा फ्यूजन की क्रिया होती है, लेकिन सन के अंदर जो भी होती है वो फ्यूजन होता है, जिसको हम हिंदी में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया भी कहते हैं। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो बताना है आपको कि इनमें से मतलब इन किंगडम में सबसे बड़ा किंगडम किसका है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थ्रोपोडा किंगडम सबसे ज्यादा है। यहाँ पे ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि लैंड एरिया पे सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन से ऐसे जानवर है या कौन से ऐसे जीव है जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो वो आर्थ्रोपोडा संघ के पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा फैमिली के जो भी जानवर है वो सबसे ज्यादा लैंड पे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, संगमरमर चिप पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaCO3 प्लस 2HCl दैट गिव्स CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अगला है, किसी गर्म मिट्टी पर उत्सर्जित विकिरण होता है। किसी गर्म मिट्टी पर जो विकिरण उत्सर्जित होता है तो वो कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त होता है। वो कैसा होता है? अवरक्त होता है। आइए अगला देखते हैं, ये हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन होगा। यदि किसी दर्पण को फोकस लंबाई प्लस 15 है तो यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण पे ये बनेगा। ये कैसा बनेगा? तो उत्तल दर्पण में बनेगा। चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।